हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे हम नंबर सिस्टम के प्रश्न। ठीक है, और नंबर सिस्टम आपको मालूम है बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं इस पहले प्रश्न की बात करूं तो ये एसएससी 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। देखिए, एक संख्या कोई x है, ठीक है, इसको 289 से विभाजित किया गया। कितने से? 289 से विभाजित किया गया तो शेष कितना बचा? 18 शेष बचा। ठीक है, 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y बचता है, तो y का मान कितना है? देखिए, ऐसा प्रश्न में आप जब भी देखेंगे तो आपको तीन संख्या मिलेंगी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये तीन संख्याएं आपको मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 17 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। अब ये जो 17 है ये क्या है कि ये होगी दोस्तों आपकी चौथी संख्या। भाई, पहली संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। याद है ये बात, मैंने आपको बहुत बार ये ट्रिक सिखाई है। करते क्या है, जो सबसे लास्ट वाली संख्या उसका डिवाइड दे देते हैं इस वाली संख्या में। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन संख्या होती तो इसका डिवाइड इसमें दे देते, पीछे वाली का डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो 17 से डिवाइड दूंगा मैं 18 में, 18 में डिवाइड 17 से दूंगा तो 17 कम 17 कट जाएगा। 18 में से 17 कट गया, शेष कितना बचा? एक शेष बचा। यही आपका आंसर हो जाएगा 1। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया, पीछे वाली संख्या की जो सबसे लास्ट वाली संख्या उसका डिवाइड दे देते हैं इसमें। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या 2736 से विभाजित करने पर 75 शेष बचता है। कितने से विभाजित करने पर? 2736 से विभाजित करने पर 75 शेष बचता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। एसएससी 10+2 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 24 से विभाजित करने पर, 24 से विभाजित, तो 24 का विभाजित करने में कर देंगे 75। ठीक है, 75 में कर दो भैया 24 का विभाजन, कितनी बच जाएगा? 24 त्रिका 72 होता भाई। 75 में से 72 तक कटा तो कितना बचेगा? 3 शेष ही तो बचेगा। 3 शेष बचा, ये आपका आंसर है। 3 दे रखा है डी ऑप्शन में। जो लास्ट वाली संख्या हमसे जो पूछ रहा है 24 से विभाजित करने पर, ये कहाँ पर आएगा? 24 लास्ट में आएगा, तो लास्ट वाली संख्या का विभाजित उससे पहले वाली संख्या में कर दीजिए, बस आंसर आपको आ जाएगा। सभी को समझ में आ रही है बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है। एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर, कितने से विभाजित करने पर? 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। अब देखिए, मैं 5 से विभाजित करूँगा 3 में तो क्या विभाजित हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि 3 में 5 से भाग जाएगा नहीं। लेकिन संख्या को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आपसे कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। भाई, 3 शेष बचता है तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने के लिए कह रहा है, वर्ग को। ठीक है, 5 से विभाजित करने के लिए कह रहा है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। इसको देना है अब 5 से भाग। 5 एकम 5, अब 9 में से 5 कट गया तो शेष कितना बचेगा? 4 आपका शेष बचेगा। 4 दे रखा है डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 आता है। जब n को हमने 6 से विभाजित कर दिया तो शेष मेरा कितना आया? 4 शेष आया है। ठीक है, जब 2n को 6 से विभाजित करते हैं, जब 2n को हम 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा? भाई, अच्छी बात है, n का मान जब 4 है तो 2n का मान कितना हो जाएगा? भाई, 2 का गुना हो रहा है n से, n का मान 4 है और 2 का गुना n से करूँगा, n का मान 4 है, इसका मतलब n की जगह मैं 4 रखूँगा, 4 का गुना 2 से करूँगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? जैसे कि मेरा यहाँ 2 है और n का मान मेरा 4 है तो n की जगह मैं 4 रखूँगा और 2 चौकी मेरा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब कह रहा है कि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। इसे 2n को 6 से विभाजित किया जाए, इस 2n को, तो 2n का मान मेरा कितना है? 8 है। कितना भाई? 8 है।
इसको कह रहा है 6 से विभाजित करने के लिए, तो 6 से विभाजित कर देंगे। 6 एकम 6 कटेगा, बच्चा कितना, 8 में से 6 गया, 2 शेष ही तो बचा भाई, 2 शेष बचा, ये आपका आंसर है 2। पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। एसएससी 2013 में ये प्रश्न भी पूछा गया। क्या कह रहा है, देखिए 2 की पावर 31 को, अब मैंने आपको ये प्रश्न देखिए पहले भी कराए हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे बोला है कि कभी भी अगर आपको सम पावर दी जाए तो पावर आप 2 लेंगे या 4 लेंगे, ठीक है। और पावर अगर आपको विषम दे दी जाए, पावर अगर आपको विषम दे दी जाए तो पावर 1 लेंगे या 3। अब इंग्लिश में समझेंगे आप, अगर आपको सम और विषम हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो सम को कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर और विषम को कहते हैं दोस्तों ऑड नंबर, ठीक है। ये हमारा ऑड है और ये विषम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँ कि मेरी पावर क्या है, 31 है, तो 31 का मतलब विषम है, तो मैं पावर पहले 1 रख के देखूँगा। तो 2 की पावर 1, हमें क्या करना है, 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करना है। कितने से, 3 से विभाजित करना है। तो 2 की पावर 1 मैंने रखी, 2 की पावर 1 का मान 2 ही रहेगा। 3 से विभाजित करूँगा तो विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2 में 3 का भाग जाएगा नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा, जब 1 रखने से भाग नहीं गया तो मैं 3 रखूँगा, इस बार पावर 3 रखूँगा। भाग कितने से करना है, मुझे 3 से करना है। अब 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है, भाग देना है इसमें 3 से। तो 3 दूने का 6 कट जाएगा, 8 में से 6 कट जाएगा तो 2 शेष बचेगा। ये 2 आपके प्रश्न का आंसर आ गया, सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। सभी प्रश्न एसएससी के हैं, ये 10+2 का है। अब यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि पावर अगर सम है तो पावर 2 लेंगे या 4, और अगर पावर विषम है तो पावर 1 लेंगे या 3। 17 की पावर कितनी है, 200। 200 का मतलब सम पावर है, तो सम है तो पहले मैं 2 लूँगा इसकी पावर। और भाग कितने से करना है मुझे, 18 से भाग करने के लिए कह रहा है ये। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 289 होता है। भाग कितने से करना है इसमें, 18 से करना है, ठीक है। अब देखिए इसे अगर मैं कटाऊंगा तो कितनी बार में जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसे सरल कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे सरल कर लेता हूँ। देखिए मैं इसे कटाऊंगा, 2 से कटा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, सीधा 18 से ही कटते हैं, ठीक है। 18 एकम ये 18 हो जाएगा, 18 एकम 18। 28 में से 18 कटा तो 10 बचा, 10 में 9 जोड़ूंगा, 109। कितना हो जाएगा भाई, 109 हो जाएगा। और भाग कितने से दे रहे हैं हम 109 में, 18 से दे रहे हैं, ठीक है। 18 से भाग दे रहे हैं तो ये कटेगा 18 छिक्का 108, ठीक है। 18 से 6, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108। तो 109 में से 108 तक कट गया तो एक ही तो बचा शेष भाई। 109 में से 108 कट गया तो एक शेष बचा, वही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। वही बात याद रखना, अगर पावर सम है तो पावर 2 लेंगे या 4, और पावर अगर विषम है तो पावर 1 लेंगे या 3, ठीक है। अब आपके पास 9 की पावर 6 है, 6 का मतलब सम पावर है, तो सम पावर है तो 2 लेंगे पहले, ठीक है। 2 ले लिया, माइनस 11 भी है और डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। 9 की पावर 2 का मान 81 होगा, ठीक है। उसमें से माइनस 11 होगा, डिवाइडेड बाई 8 होगा। क्लियर है। अब 81 में से 11 अगर आप कटाएंगे तो 70 बचेगा और डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। कटा दो भैया। अब इसमें क्या बचा, कुछ नहीं है। 8 अट्ठे 68, 8 अट्ठे 64, हाँ। 70 में से 64 तक कट गया, शेष कितना बचा, 6 शेष बचा भैया। 8 अट्ठे 64 होता है तो 70 में से 64 कट गया तो 6 ही तो शेष बचा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, सभी को आसानी से आ रहे हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। इस बार शेष नहीं पूछ रहा, पूरा पूरा विभाजित किस संख्या से होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। 49 की पावर 15, तो पावर सम है कि विषम। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अगर सम पावर रहेगी तो 2 या 4 रखेंगे, और अगर विषम पावर रहेगी तो पावर 1 या 3 लेंगे, ठीक है। पावर मेरी विषम है तो पावर पहले मैं 1 ले लेता हूँ, 1 ले लिया, -1 है, ठीक है। अब देखिए
49 की पावर 1 का मान 49, 49 में से 1 घटा देंगे तो 48। इसको पहले अब सॉल्व हो गया। अब इससे कह रहा है कि पूर्णतः किस संख्या से विभाजित है। ये जो 48 है ये किस संख्या से पूरा 50 से नहीं होगा, 51 से भी नहीं होगा, 29 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। ठीक है, 8 6 48 पूरा कट रहा है हमारा 8 से, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, शेष पूछ रहा है तो आसानी से हो जाएगा भाई। देखिए 7 की पावर मेरी विषम है तो पावर पहले मैं 1 रख के देखूंगा, यही मैंने आपको बताया, 1 रख के देखूंगा। उसमें कह रहा है प्लस 2 और डिवाइड कितने से करना है, 6 से भाग करना है। 7 की पावर 1 का मान 7, 7 में 2 जोड़ दूंगा मैं 9 हो जाएगा, डिवाइड देना है 6 से, तो 6 1 कम 6 कटेगा, शेष कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। भाई 9 में से 6 कट गया तो 3 ही तो बचा, शेष 3 आपका सही आंसर हो गया, बी ऑप्शन में दे रखा है। आगे समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया था और ये जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इस प्रश्न का सही आंसर है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो, आंसर नहीं दे पाए। सभी लोगों को करना है, कमेंट भी सभी को करना है। ठीक है, जिनका गलत आएगा उनको भी करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।